बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सारा शाह आपको अपने चैनल लाइफ सॉल्यूशंस में वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपके सामने आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आई हूँ, आपसे डिस्कस करूँगी, आपसे शेयर करूँगी। बहुत हमें इस हवाले से अवेयरनेस भी है, हमारे आसपास इस हवाले से नॉलेज भी है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हैबिट्स को, इन चीज़ों को अपनी रूटीन में अपनाएं ताकि हम पहले से ज़्यादा जो है वो जो चैलेंजिंग फ़ेज़ है ये कोरोना पेंडेमिक का, इसको हम फेस करने के लिए तैयार हो सकें। और ये टॉपिक है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो क्या डेली रूटीन प्रैक्टिसेस हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हम यूजुअली अपनाएं तो हम जो है वो बैक टू नॉर्मल हम अपनी इम्यूनिटी वापस ला सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा आजकल के वक्त में, जबकि हमें पता है कि हर तरफ कोरोना फोबिया, कोरोना फियर और कोरोना पेंडेमिक की सूरत हाल एक चैलेंज के तौर पे हम सब फेस कर रहे हैं। इसमें ज़रूरत यह है कि जहाँ पे हम प्रिवेंशंस अपना रहे हैं, जहाँ पे हम रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, वहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को देखें, उसको ठीक करें, ताकि फिर हम जो है अपनी इम्यूनिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना सकें, हम ख़ुद भी, हम अपने बच्चों की भी, हम अपने बुज़ुर्गों की भी। तो चलें आए देखते हैं कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। इम्यूनिटी बूस्टअप में कौन से हम स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो हमें करना चाहिए यूजुअली डेली प्रैक्टिस में। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमें जो है इनफ स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए, जो हमारी रिकमेंडेड स्लीप टाइम है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारी रूटीन बनी हुई होनी चाहिए स्लीप के हवाले से। जो हमारा सर्काडियन रिदम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है नींद के हवाले से, कि अल्लाह ताला ने रात को नींद के लिए ख़ास बनाया, सुकून हासिल करने के लिए, आराम लेने के लिए, और दिन को जो है वो काम का वक्त बनाया। तो हम इस चीज़ को एज इट इज़ लें, अपनी रूटीन सेट करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में, जो हम कहते हैं ना कि हमारे लिए प्राइम टाइम है, तो प्राइम टाइम का मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोडक्टिव काम जो है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दिखाता है, वो प्राइम टाइम अल्लाह ताला ने हम मुस्लिम्स के लिए इस वक्त में रखा है, सुबह के वक्त में रखा है, इसमें बरकतें रखी हैं। और रात के वक्त में जो है वो सुकून रखा है। अगर हम अपने इस सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, इम्प्रॉपर स्लीप लेते हैं, दिन में सोते हैं, और प्रॉपरली जो रिकमेंडेड स्लीपिंग आवर्स हैं, जो मैं आपके सामने बताती चलूँ कि मिनिमम जो है वो 7 आवर्स हैं, और 8 to 10 आवर्स लेना ज़रूरी होती हैं। बच्चों के लिए अप टू 14 आवर्स तक लेना स्लीप ज़रूरी है। इन चीज़ों को जो है स्लीप आवर्स को, ख़ास तौर पे ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, इसमें हम देखते हैं कि सब घर पे हैं और उस वजह से जो है वो रूटीन चेंज हो जाती है। तो एक ये बहुत हैप्पी हैबिट है कि ख़ुद भी हम इस रूटीन को अपनाएं कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। और इसके साथ साथ जब हम खुद अपनी रूटीन अपनाएंगे तो बच्चों की भी रूटीन इसी हिसाब से सेट होगी। जो केस स्टडीज़ की गई इस स्लीप और इम्यूनिटी का रिलेशनशिप देखने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रूवन चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और ये कि जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है या कम रहती है, उनमें जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, फ्लू, कोल्ड और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो जल्द बीमार होने के रिस्क पे रहते हैं, जिनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है या फिर जो इम्प्रॉपर स्लीप लेते हैं या जिनके स्लीपिंग आवर्स कम होते हैं। दूसरी चीज़, स्लीप के बाद, यानी सबसे पहली चीज़ हमने अपनी स्लीप को देखना है, अपनी नींद के आवर्स को मैनेज करना है, रूटीनली सेट करना है। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि ईट मोर होल प्लांट फूड्स। कुछ लोग होते हैं हम देखते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जिन्हें सब्जियां ज़्यादा पसंद होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो मीट लवर्स होते हैं, जो गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्टअप रहे और हम जो है हम एट रिस्क जो इन्फेक्शंस और बीमारियों के एट रिस्क कम से कम रहें, तो ज़रूरी है कि तमाम तर चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें रिस्क प्रोवाइड किया है, वो तमाम तर चीज़ें पोर्शंस की सूरत में हमारी डाइट में ज़रूर शामिल हों। और जिस तरह इसमें हम फ्रूट्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में आप देखें तमाम तर वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं,
वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो टॉक्सिन्स और जो ऑक्सीडेंट्स और जो जितना भी जो फाजिल मादा जो है हमारी बॉडी में बन रहा होता है, ये फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं विटामिन सी की कि इस चीज़ में होता है, इस चीज़ में होता है, ये खाएं और ये लें, इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। तो असल में बात ये है कि तमाम तरह चीज़ें जो हैं हमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारे अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव करते हैं। इसके साथ जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, जो प्रोटीन और जो प्रोटीन हमें इसमें मेंशन आप लिस्ट में देख सकते हैं कि मीट से भी मिलता है, जो लिग्यूम्स होते हैं यानी दालें, ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बहुत इकोनॉमिकल है। इसके साथ जो नट्स और सीड्स हैं बहुत अच्छा जो है ये फैट सोर्स है, बहुत गुड फैट सोर्स है। तो इन चीज़ों को हम प्रॉपर पोर्शंस में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें ताकि हमें जो है कभी भी हम किसी चीज़ में जो है वो हम डेफिसिट ना हो, यानी किसी भी मिनरल में, किसी न्यूट्रिएंट में हमारी डाइट डेफिसिट ना हो। इसके साथ ही जो अगली बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि ईट मोर हेल्दी फैट्स। फैट्स से हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि प्रोसेस्ड चीज़ें हों, चिकनाई और तली हुई चीज़ें, मुरक्कन चीज़ें, इन चीज़ों को हम फैट्स लेते हैं और वाकई में ये बैड फैट्स हैं जिनको हम पूरी तौर से मुकम्मल तौर से हमें अवॉइड करना चाहिए। और कोशिश करें कि इस चीज़ में, यानी ये जो कोरोना पेंडेमिक आया है, इससे हमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि हम बैक टू नॉर्मल यानी बैक टू ओरिजिन हम गए हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हमने फोकस किया है। और गुड फैट्स से मुराद ये है कि वो फैट्स हम लें, उन फैट्स की तरफ हम फोकस करें कि जो वाकई में हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। यानी फैट्स, बैड फैट्स लेना वाकई में नुकसानदेह है, लेकिन उतना गुड फैट या वो जिसे हम कहते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमारी बॉडी का एक बहुत अहम बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत सारे प्रोसेसेस में, बहुत सारी हमारी प्रोडक्टिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव बिल्टअप, हमारा जो बॉडी बिल्टअप है उसमें ये काम करता है। तो वो चीज़ें सर्च करें, देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। साल्मन यानी फ़िश की जो टाइप होती है उसमें जो बहुत अच्छा गुड फैट होता है और वो गुड फैट उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसी तरह एवोकाडो है, इसी तरह नट्स और सीड्स हैं, वॉलनट है, इसी तरह ऑलिव ऑयल है, ऑलिव्स हैं, इसमें जो है बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि बिल्कुल जैसे हम ये बात करते हैं कि अपनी चिकनाई को और बैड फैट्स को कम से कम करें, प्रोसेस्ड और मुरक्कन और बाहर की चीज़ों को कम से कम करें, बिल्कुल इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक में से जो एडेड शुगर्स हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जो सिंथेटिक शुगर है, उसको हम कम से कम करें और नेचुरल की तरफ शिफ्ट करें। जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनको हम कम से कम करें, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है एट रिस्क होते हैं, प्रोन हो जाते हैं मोर ओबेसिटी, ओवरवेट होने के। दूसरी चीज़ ये कि ओबेसिटी और ओवरवेट होना खुद बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस के लिए जिसकी वजह से हम इन्फेक्शंस के प्रोन हो सकते हैं। इसमें जो एडिड शुगर्स हैं, हम अगर उसकी नेचुरल की तरफ जाएं तो हम उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं, हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूटिव है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो सिंथेटिक और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनका। इसके साथ जो रिकमेंडेड डोज होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कैलोरी डाइट कितनी है, कितना हमारा इंटेक है, और रिकमेंडेड डोज जो हमारी शुगर इंटेक है वो होना चाहिए लेस देन 5%। यानी पूरे दिन में हम जितनी कैलोरी इंटेक ले रहे होते हैं अपनी डाइट के ज़रिए, उसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर हमें दिन में लेनी चाहिए उस शुगर के ज़रिए। जहाँ मैंने बात की गुड फैट्स और एडिड शुगर्स को अवॉइड करने की, गुड फैट्स लेने की और एडिड शुगर्स को अवॉइड करने की, इसी के साथ एक और बहुत अहम चीज़ जिसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जो ओवरवेट होता है, जो ओबीस होता है, जिसका वज़न बढ़ा हुआ होता है, या डॉक्टर उसे रिकमेंड करते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो सिर्फ वही लोग एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि एक्सरसाइज हमें अपने ईच एंड एवरी पर्सन हमें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर अपनाना चाहिए, और ना सिर्फ हमें अपनाना चाहिए बल्कि
بچوں میں جو ہے اس جب ظاہر ہے ہم کریں گے تو ہمارے بچے کریں گے، اور جو ہمارے گھر کے بزرگ ہیں اور تمام افراد میں اس ڈیلی روٹین میں یہ پریکٹس کرنی چاہیے. صبح کے وقت، شام کے وقت، کسی وقت ہم ایک ٹائم پیریڈ اس کے لیے فکس کریں کہ ہم ماڈریٹ ایکسرسائز کریں. اور میں نے اپنی پچھلی اسٹریس سے ریلیٹڈ ویڈیو میں یہ بات شیئر کی تھی کہ ایکسرسائز اتنی ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایکسرسائز کرنے سے ہم فٹ رہتے ہیں، حالانکہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے باڈی کے اندر جو ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں جس کو ہم ایڈورفنس کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، اور ریلیز ہونے کی صورت میں ہماری باڈی کے اوپر جو ہے بڑا اچھا ہماری یعنی مینٹل ویل بینگ اور فزیکل ویل بینگ کے اوپر بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے. اس لیے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں کہ انزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس، یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں اور مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے، وہاں پہ آپ کو جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ مختلف ایکسرسائزز کیجئے، یوگا کیجئے، میڈیٹیشن کیجئے. اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ کا جو ہے وہ اسٹریس لیول ریڈیوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ شاید مجھے سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا کہ اسٹے ہائیڈریٹڈ، یعنی ہمیشہ اپنا ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ بہت ہائی رکھیں، بہت پانی پئیں. جو ریکمینڈڈ اس کے ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیلی اتنا انٹیک کرنا چاہیے وہ ضرور فلفل کیجئے. بچوں کو بھی عادت ڈالیں. خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کانشیس رہتے ہیں بینگ این ایڈلٹ، لیکن بچے اور ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان میں یہ ڈیفیسٹ آتا ہے، اور بعض دفعہ خود بہت ایک کرٹیکل صورت میں ہمارے سامنے ایک دم سے آ جاتے ہیں. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس سیزن میں، ان مہینوں میں ایک بہت زیادہ جو ہے وہ سیویئر ہاٹ ویدر ہوتا ہے، تو اس میں اپنا ہائیڈریشن لیول ضرور مینٹین کریں. کسی بھی صورت میں لکوڈ ہو، جوسز ہوں اور پانی ہو یا کسی بھی طرح کا جو لکوڈ ہم لے رہے ہوں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کا انٹیک کرنے والے ہوں. آخری چیز کرنے سے پہلے ایک اور اہم پوائنٹ جو ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہے اور جس کا میں نے ذکر بھی کیا، وہ کیا تھی کہ مینیج یور اسٹریس لیول. یہ کیس اسٹڈیز ہمارے سامنے ہیں اور اس میں یہ بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور ہم سب لوگ اب اتنا زیادہ اویئر ہو چکے ہیں کہ اسٹریس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے آپ کی صحت پہ. یعنی اگر آپ اسٹریسڈ ہے، آپ کو انزائٹی ہے، آپ پریشان ہیں، فکروں میں گھرے میں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ بیمار پڑ سکتے ہیں. کسی طرح کی بیماری جو ہے آپ پہ اٹیک کر سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اسٹریس لیول ریڈیوس کریں. کیسے ریڈیوس کریں؟ اس میں جیسے میں نے بات کی کہ ایکسرسائز ایک بہت اچھی جو ہے میڈیٹیشن ہے، یوگا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے ہم اپنا اسٹریس لیول، خود ہم اپنے اسٹریس لیول کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اسٹریس لیول زیادہ ہو رہا ہو، بلکہ کوشش کریں ایسی چیزیں اپنائیں، ایسے کام اپنائیں، ایسے ریلیونگ فیکٹرز کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، اپنی عادتیں اس طرح کی انہینس اور پروموٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم کم سے کم جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن اور جو اس طرح کے تمام فیکٹرز ہیں سیڈنس کے، اس سے ہم دور رہ سکیں. آخری بات آپ سے کروں گی کہ سپلیمنٹ وائزلی، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً اب الحمدللہ اس حوالے سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ کورونا پینڈیمک میں لوگوں میں امیونٹی بوسٹ اپ کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے، اور بہت اچھی بات ہے. جن چیزوں سے ہم بہت دور چلے گئے تھے اور ہم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے، وہ اب واپس ریورٹ ہو رہی ہیں، واپس اپنی اوریجن کی طرف آ رہی ہیں. ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں جیسے ہم سن رہے ہیں کہ وائٹامن سی سپلیمنٹس لینے چاہیے، وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لینے چاہیے. ان چیزوں کا ضرور جو ہے اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں. ان چیزوں کو چاہے آپ وہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن سے کہیں یا آپ سپلیمنٹس اور ملٹی وائٹامنس لیں، جیسے وائٹامن سی ہے، وائٹامن ڈی ہے، زنک، خاص طور پہ جو جتنی بھی اسکن ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان میں زنک کا ایک بہت میجر رول ہوتا ہے. تو زنک اور اس کے ساتھ دوسرے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اور جو منرلز وغیرہ جن کی ہماری باڈی کو نیڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے ہم دیکھیں جنجر جو ہے وہ ہے، یا گارلک ہے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو طب نبوی سے ہمیں ملتا ہے کہ اولیوز ہیں، اولیو آئل ہے، شہد ہے، اور اس کے علاوہ کلونجی ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال، یہ ہمارے جو ہے یہ ایڈڈ سپلیمنٹس ہیں، اور اس کو ہمیں ضرور شامل کرنا چاہیے. اس کی ہمیں جو افادیت اور اس کی جو پروون ہے، اس کی اوتھینٹسٹی ہمیں، کہ ہم ضرور اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں اور اس کا ہم ضرور فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں امید
امید کرتی ہوں ویسے تو ہم سب کو یہ سب کچھ ہی معلوم ہے، لیکن یہ ایک ریمائنڈرنس کال ہے، ایک ریکال ہے ہم سب کے لیے، اور امید کرتی ہوں یہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ ان چیزوں کو ہم ضرور جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، اور انشاءاللہ ہم سب اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس پینڈیمک کی صورت میں جو ہے ہم مزید اپنے آپ کو مضبوط بنا سکیں گے، نہ صرف اس کورونا پینڈیمک میں بلکہ تمام تر بیماریوں سے لڑنے کے لیے، اور خود بھی مضبوط بنیں گے، اور ان روٹین ہیبٹس کے ذریعے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خیر و عافیت اور سلامتی میں رکھے اس خاص وقت میں، جبکہ ہم ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں ہیں اور ایک پینڈیمک فیئر ہم پہ سب پہ طاری ہے۔ ضرور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد آپ سے میں پھر کسی اور ٹاپک پہ شیئرنگ کروں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔